देवलेन मोड़ महापंचायत से सीधी लाइव भीड़ जुटना चालू। कोई भी वक्ता अपनी बात रखना चाहता है तो इस बार भारी भरकम भीड़ अपना नाम देख सकते हो, भयंकर भीड़। मैं निवेदन करूंगा जो भी वक्ता अपनी बात रखते जाते हैं इस बार मैं नाम यहाँ नोट करा दें ताकि हमें उनको अपार भीड़ यहाँ बुलाया जाए। अभी से भीड़ जुटना चालू। पानी की पंचायत, महापंचायत, विशाल महापंचायत। आदरणीय अध्यक्ष साहब कंटस्टीन होकर अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और उनकी ओर से मैं अनुमति मिली है कि इस महापंचायत को शुभारंभ किया जाए और वक्ताओं की बात रखी जाए। आदरणीय सुमरन जी ने आपके सामने जो बात रखी थी और बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी आदरणीय इस मंच पर आकर अपना वक्तव्य देंगे, मैं उनसे बार बार निवेदन कर दूं, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मैसेज इस मंच से ना जाए जो लोग इस देश के किसान कौम के लोग तक लगाकर आज इस महापंचायत पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मैं पुनः निवेदन कर दूं, जिसका ध्येय है गंभीर नदी में पानी लाना, उसको पुनर्जीवित करना, उसी उद्देश्य, उसी ध्येय और उसी लक्ष्य पर बात हो। और मैं अब वक्ताओं की कड़ी में अपार भीड़। मैं अब इस महापंचायत का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। वक्ता की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम आदरणीय नरेश जी पार्षद मेरी आवाज सुन रहे हो तो संक्षेप में और अपने शब्द की शैली की ध्यान में रखते हुए आपकी बात रखेंगे। आदरणीय नरेश जी पार्षद अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रामता शर्मा जी विप्र मंडल अध्यक्ष महू से निवेदन करूंगा कि एक बार आप मंच पर आए। आदरणीय नरेश जी पार्षद साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना विधिवत वक्तव्य रखने के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आए और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय राम बाबू जी लखेरा मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए और अपनी बात रखें। आदरणीय राम बाबू जी लखेरा मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार मंच पर आए और अपनी बात रखें। आदरणीय विक्रम जी डायरेक्टर साहब सलेमपुर थाड़ा मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आकर अपनी बात रखें। जिन जिन वक्ताओं का मैं नाम ले रहा हूं जहां भी बैठे हैं अतिशीघ्र मंच लगाने का श्रम करें और अपनी बात रखें।
हमारे बीच में आदरणीय विक्रम जी डायरेक्टर साहब मंच पर पहुंच चुके हैं। निवेदन करूंगा वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। आदरणीय विक्रम सिंह जी डायरेक्टर सलेमपुर थाना। किसान एकता परम सम्मानीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित मंच, ये सर्व समाजीय पानी की इस नदी के लिए जो वेस्टेज जल को निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें हमें कई लोगों द्वारा जनहानि भी हमारे नदी की ढाई के लोगों को होती है। इसमें जब हमें पानी की सदुपयोग के लिए आवश्यकता होती है तो इस नदी में पानी नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए ये जो मांग है ये जायज मांग है। अगर आप बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। अधिक से अधिक संख्या में इस सभा में लोग आने वाले हैं। अभी तो बहुत भयंकर भीड़ आने वाली है। सभी से निवेदन है, बैठ जाएं, कृपया शांति का दान दें। आपके बीच में मीडिया की सरदारी दमखम के साथ आई है। तीनों पट्टियों से 15 भुग्गी और 2 डीजों के साथ आई है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बैठ जाएं, कृपया शांति का दान दें। आप बैठ जाएं। बयाना से जो आए हैं भूतपूर्व सैनिक संगठन के जो बंदे हैं वो मंच पर आ जाएं। बलराम कांवर जी, मैं आदरणीय जो मूडिया नंदी की ढाई से सरदारी युवा साथी पधारे हैं, गर्मजोशी से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत आभार है इस टीम नंदी की ढाई की ओर से। आप सभी यहाँ पर बड़ी तादाद में आप सभी यहाँ पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप ठीक पंडाल में आपके लिए जगह है, आप आराम से बैठें और इस महापंचायत को सुचारू रूप से चलने दें। मैं निवेदन कर दूं, जो भी युवा साथी यहाँ पधारे हैं उनके करवत निवेदन है, आप एक बार पंडाल में बैठें। आप बैठ जाएं। मैं छोटी सी उम्र से इस नदी को देखता चला आ रहा हूं। इसमें पानी का बहाव बरसात ऋतु में बहुत काफी होता है और पुल से टकरा जाता है। जब हमारे लोगों को क्षति पहुंचती है और इसके फायदे के जब हमारे लिए काम के लिए हमें चाहिए जल, उस समय इसमें सूखी नदी पड़ी रहती है जिसकी रेत और हमारे किसानों की खेती भी खराब हो रही है। मैं चाहता हूं कि हमारी इस नदी को जिंदा करने के लिए आप हमारे सर्वप्रथम, दूसरी मांग हमारी है। पहली मांग तो उन क्षेत्र के लोगों की है जिन्होंने बांध बनवाया, और दूसरी वरीयता हमारे लिए है जो प्रतिवर्ष लगभग 20 से 50 जान हम बरसात ऋतु में हम लोगों की जाती है। हमारा पहला हक इस नदी पर, दूसरा हक हमारा बनता है। पहला हक उन लोगों का बनता है जिन्होंने उस डैम को निर्माण करवाया, और इस नदी की ढाई पर जो भी सर्व समाज के लोग रहते हैं सबकी खेती खराब हो रही है। मैं इतने भूमि खराब होने के बावजूद भी इस नदी को हमने बरकरार बनाए रखा है। जो भी मान मर्यादा हम चाहते हैं कि हमारी जल और जीवन जिंदगी का पहला अभिन्न अंग है। जल है तो जीवन है, और जीवन जल नहीं है तो जीवन समाप्त है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो पानी का संघर्ष है। हम लोगों के लिए पानी बहुत भारी मात्रा में चाहिए, क्योंकि यहाँ 360 गांव निवास करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इस संघर्ष समिति के साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ हैं तन मन धन से। आप लोग संघर्ष करते रहें। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विक्रम डायरेक्टर जी, आपने बहुत ही सुंदर बात अपने शब्दों में रखी। मैं पुनः जितने भी कलाकार साथी समय की देरी से यहाँ पर पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। किस लिए खड़े ना मीडिया वाले? मैं अगली वक्ता की कड़ी में निवेदन करूंगा, आदरणीय अनूप जी खेड़ी साहब आए और अपनी बात रखें। मैं पुनः हमारी जो 18 गांव की सरदारी है उसके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए निवेदन करता हूं। आपसे पहले भी निवेदन किया गया था, अभी भी निवेदन कर रहा हूं, ये मंच, ये पंचायत आप सबकी है।
लेकिन जिन जिन वक्ताओं को और जिन जिन आदरणीय जन को यहाँ से उद्बोधित किया जाए उनको मंच साझा करने दिया जाए। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आराम से हम बातचीत करते रहेंगे। और आदरणीय बहादुर सिंह जी ताली से निवेदन करूंगा, आए और अपनी बात रखें। आदरणीय बहादुर सिंह जी ताली आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। टूटेंगे कई सारे रिकॉर्ड आज। नहीं, यातायात को बाधित ना करें। प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं कि आपको पूर्व में भी सूचित किया गया था और अब भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसी तरह से यातायात बाधित ना हो। हमारा ध्येय है शांति के साथ इस वार्ता को संपन्न करना, और कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वॉलंटियर जाकर वहां व्यवस्था को देखे। टीम नंदी की ढाई के जितने भी युवा साथी हैं, ये आपका दायित्व है कि हमारा यातायात बाधित ना हो, पार्किंग में अपने साधन रख दे, ऐसा आपसे निवेदन रहेगा। मैं वक्ता की कड़ी में आदरणीय बहादुर सिंह जी ताली आए और अपनी बात रखें। हाँ। सभी भाई जो भाई बैठे हैं, बंधु मेरे मंच पे, ये मंच पे बैठने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। मैं सभी का नाम लूंगा, फिर हाथ पकड़ के उतारूंगा। ये सबका सबसे निवेदन है, जो व्यक्ति सम्मानजनक है वही बैठे। फिर कृपया, जब हाथ जोड़ दिया आपसे तो यार आप क्यों मंच की गर्मियां को बिगाड़ रहे हैं? मैं निवेदन कर दूं, मंचासीन तमाम हमारे आदरणीय जन, आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं इस मंच पर जैसा पहले जो प्रोटोकॉल गरिमा रखी गई है उसका एक बार पालन हो, ऐसा आपसे निवेदन है। आपका हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बार बार स्वागत, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब अपना समय निकालकर इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में निवेदन करता हूं। आदरणीय बलराम जी कामर बयाना से हमारे बीच में पधारे, उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें। आदरणीय बलराम जी कामर बयाना। बोल भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। आवाज नहीं आ रही, इतनी संख्या होते हुए भी आवाज पहुंचने के बांध तक जानी चाहिए, जिससे दिल्ली जयपुर तक जानी चाहिए। पता लगे कि उस बांध की गंभीर नदी के लिए जो पानी की हम बात करें, उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे 12 गांव और समस्त सदाई वहां पे काफी दिनों से धरना पे बैठे हुए थे। आज हम सब से आग्रह किया और आमंत्रित किया, आप सभी यहाँ पे पधारे हैं। मैं सभी का, सर्व समाज के लोगों का मैं यहाँ पर इस महापंचायत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा ना कह करके मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप सभी जिस पीड़ा से पीड़ित हैं, उस पीड़ा के लिए एकत्रित रहें, एकजुट रहें। एकता जिंदाबाद, सर्व समाज की एकता जिंदाबाद। हम सब मिलकर के उस नदी के पानी के लिए काफी दिनों से, आप सबको पता है कितना संकट है, जल ही जीवन है। मेरे से पहले वक्ताओं ने काफी बातें रखी हैं। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, भाषण बहुत होंगे आप देखेंगे, मैं तो यही कहूंगा आप सभी एकजुट रहें, और जब तक नदी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम इस लड़ाई को अंतिम सांसों तक लड़ते रहेंगे। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराम कामर जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा परम सम्मानीय राम बाबू जी लखेरा, आए और अपनी बात रखें। आदरणीय राम बाबू जी लखेरा हमारे बीच में 80 गांव